हाय डियर स्टूडेंट, मैं पवन शर्मा फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पवंस क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंथेसिस। सिंथेसिस कैसे करते हैं, कुछ रूल्स हैं, नियम्स हैं जिन्हें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है बस आप पूरी वीडियो देखेंगे तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि आप 100% आज जो मैं बताने वाला हूं सिंथेसिस में वो आज समझ कर ही हटेंगे। बस आप पूरी वीडियो देखें। पहले हम समझते हैं सिंथेसिस का हिंदी अनुवाद क्या है, किसे कहते हैं। एक्चुअली सिंथेसिस को हिंदी में संयोजन कहते हैं। संयोजन मतलब जोड़ना, दो या दो से अधिक चीज़ों को जोड़ देना, आपस में मिला देना, लेकिन उनका जो सेंस है, उनका जो भाव है वो उसमें कोई परिवर्तन ना हो, उनकी जो मेन वैल्यू है वो चेंज ना हो, बस चीज़ें आपस में जुड़ जाएं, यही सिंथेसिस है। हम यहाँ सिंथेसिस में क्या करते हैं कि दो या दो से अधिक वाक्य हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। उन वाक्यों को आपस में जोड़ेंगे और उनके सेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लो दोनों वाक्यों का जो अर्थ होगा, जो हम समझेंगे, पढ़ेंगे दो सेंटेंस, उनका हमें जो अर्थ समझ में आएगा, सिंथेसिस करने के बाद, संयोजन करने के बाद, उनको जोड़ने के बाद उनका अर्थ वही रहेगा, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस एक नया ग्रामर का रूल है उनमें अप्लाई कर दिया जाएगा, एक नई ग्रामर हो जाएगी उन सेंटेंसेस की। ठीक है, तो सबसे पहले यही हमें समझना है कि सिंथेसिस होता क्या है। ठीक है, सिंथेसिस दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंसेस बनाना होता है। और जिन दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को हम जोड़ते हैं और जो नया सेंटेंस बनता है वो सेंटेंस या तो एक सिंपल सेंटेंस हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है, या कोई कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है। ये 3 प्रकार के सेंटेंस का निर्माण होता है, 3 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं सिंथेसिस में। हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं, उनसे मिलकर या तो हम कोई सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, साधारण वाक्य बनाते हैं, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, मिश्रित वाक्य बनाते हैं, या कोई कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं जिसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं हिंदी में। इन तीनों वाक्यों में से कोई एक वाक्य हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। कैसे बनेगा एक सिंपल सेंटेंस? कुछ रूल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें प्रयोग करना है और दो सिंपल सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देना है। सबसे पहले समझ लेना यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है, उसकी पहचान क्या होती है। कैसे हम मान लें कि जो सामने हमारे सेंटेंस रखा है वो एक सिंपल है, कंपाउंड है, या कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें ये भी सीखना ज़रूरी है कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। एक्चुअली किसी भी सिंपल सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होती है, वही सिंपल सेंटेंस होता है। फाइनाइट वर्ब का मतलब ये है कि जो सेंटेंस सिंपल होगा उसमें एक ऐसी क्रिया होगी जो उस सेंटेंस का काल यानी कि टेंस बता रही होगी कि वो किस टेंस में है। एक ही सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस की पहचान है। अब हमारे सामने दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस रखे होंगे, उनको जोड़कर हमें एक नए सिंपल सेंटेंस को बनाना होगा, एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना होगा। अब दो सिंपल सेंटेंस होंगे तो दो उनमें फाइनाइट वर्ब भी होंगी, लेकिन जब हम उनको एक नए सिंपल सेंटेंस में रखेंगे तो हमें उन दो फाइनाइट वर्ब में से किसी एक को ही मेन वर्ब रखना है, किसी एक को ही फाइनाइट वर्ब के रूप में लिखना है। क्योंकि सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, अब दूसरी वर्ब का हम क्या करेंगे, किस में बदलेंगे, तभी तो वो सिंपल सेंटेंस बनेगा। ऐसे ही कुछ रूल्स आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो 100% आपके समझ में आने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि कुछ सिंपल सेंटेंस होंगे हमारे सामने, किस प्रकार के होंगे पहले हमें ये समझ लेना है। ही सा ए टाइगर, उसने एक टाइगर को देखा। ये एक सिंपल सेंटेंस है, ये फुल स्टॉप लगा है और यहाँ से यहाँ तक ये सिंपल सेंटेंस है। इसमें सिर्फ एक वर्ब है सा, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये हमें बता रही है कि ये जो सेंटेंस है वो एक सिंपल सेंटेंस है और इसका टेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट।
ये सा हम सब जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में लगाया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो ये वर्ब है, एक वर्ब है इस पूरे सेंटेंस में, ये इसकी फाइनाइट वर्ब है। और फाइनाइट वर्ब क्यों है? क्योंकि हमें ये बता रही है कि जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट में है। दूसरा सिंपल सेंटेंस इसके आगे लिखा है ही रन अवे, वह भाग गया। इसमें भी एक ही फाइनाइट वर्ब है जो ये बता रही है कि ये भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो फाइनाइट वर्ब है एक ही, इसीलिए ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, अब हम इन्हें जोड़ेंगे कैसे? यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं, कुछ चीज़ें लिखी हैं जिन्हें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए जो यूज करेंगे वो है पार्टिसिपल्स। ठीक है, अब आप लोग कुछ होंगे जो पार्टिसिपल्स के विषय में जानते होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पार्टिसिपल्स के विषय में नहीं जानते होंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पार्टिसिपल्स 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तीनों ही पार्टिसिपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगने से बनता है। जैसे सी, उसमें आप आईएनजी लगा दो। सीइंग, कोई भी वर्ब हो उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखो और उसमें आईएनजी लगा दो, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल की वर्ब बन जाती है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल सिंथेसिस करने के लिए 2 तरीके से यूज़ होता है। आपने बहुत सारे चैनल्स देखे होंगे और सभी पे बताया होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है जो मैं क्लियरिटी आपको देने जा रहा हूँ वो मुश्किल से ही आपको मिलेगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल 2 तरीके से सिंथेसिस करने के लिए यूज किया जाता है, संयोजन करने के लिए यूज किया जाता है। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो और उसमें आईएनजी लगा दो। कोई भी वर्ब हो आप उसमें आईएनजी लगाओगे तो वो वर्ब पार्टिसिपल फॉर्म में हो जाती है। गो, गोइंग, वॉच, वॉचिंग, सी, सीइंग, वॉक, वॉकिंग। ठीक है, और इसका जो हिंदी अनुवाद निकलता है या तो वो कर में निकलता है या वो हुए में निकलता है। कैसे? सीइंग, देखकर या देखते हुए, वॉकिंग, जाते टहलते हुए या टहलकर, डूइंग, करके या करते हुए। कुछ इस प्रकार से इसका हिंदी अनुवाद निकलता है। एक तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब दूसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल हम किस तरीके से यूज करेंगे? कोई एक लिंकिंग वर्ब होगी किसी भी सिंपल सेंटेंस में। किस तरीके की होगी? जैसे ही वॉज हंग्री, वह भूखा था। यहाँ पे ये मेन वर्ब नहीं है, लेकिन क्या है, ये एक लिंकिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब काम कर रही है, लिंकिंग वर्ब की तरह ये हेल्पिंग वर्ब। तो कोई एक लिंकिंग वर्ब दी होगी, जैसे यहाँ पे वॉज है, यहाँ पर भी वॉज है। ठीक है, तो ये लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। और उनके बाद कोई कॉम्प्लीमेंट लिखा होगा। लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये चीज़ आप जानते होगे, बेस है, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो जब कोई कॉम्प्लीमेंट किसी भी लिंकिंग वर्ब के बाद रखा हो तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ बी प्लस आईएनजी करते हैं। मतलब बी लिखेंगे और उसमें आईएनजी लगाकर हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में बना लेंगे। मतलब हम बीइंग प्लस कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। ऐसी जगह पे हम बाज, बर, इज, आर, एम को बीइंग में बदलते हैं और उसके बाद सिर्फ इसी कॉम्प्लीमेंट को लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल के विषय में मैंने बताया। तो सबसे पहले ये जो सेंटेंस हैं, मैंने 6 सेंटेंसेस लिए हैं। इन 6 सेंटेंसेस में हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे और मैं कोशिश करूँगा हर छोटी सी छोटी चीज़ इसमें आपको समझाने की। हम 2 सेंटेंस पढ़ रहे हैं। अब सिंथेसिस करने का नियम क्या है, हम क्यों इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे, ये आपको अभी सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हम ऐसे 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं जिनके कर्ता समान हो और उन सेंटेंसेस की क्रियाओं में जो कार्य किए गए हैं, जिन कार्यों का वर्णन किया गया है, जिन कार्यों को बताया गया है, उन कार्यों में कोई टाइम गैप ना हो। अगर हो भी तो वो इतना हो कि वो मालूम ना पड़ रहा हो। मतलब एक सेंटेंस से समझते हैं, ही सा ए टाइगर, उसने एक टाइगर को देखा। ही रैन अवे, वह भाग गया। मतलब जैसे ही उसने टाइगर देखा तो वह भाग गया, वो रुका नहीं होगा। पहले जैसे ही उसने देखा, ठीक है,
और वो भाग गया। दोनों कार्य साथ साथ हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा कि उसने टाइगर को देखा फिर बैठा या कुछ जरा 1 मिनट के लिए भी सोचा हो कि मैं क्या करूं और उसके बाद भागा हो। दोनों कार्यों में अगर समय अंतराल है भी तो बहुत कम है, इतना कम कि आप उसे गैस नहीं करोगे। आप यही कहोगे वो टाइगर को देखकर तुरंत भाग गया, मतलब कोई टाइम गैप नहीं है। तो पहली कंडीशन क्या है, दोनों सेंटेंसेस के या 2 से अधिक भी अगर सेंटेंसेस हों तो उनके जो सब्जेक्ट हैं वो सेम होने चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, उनकी वर्ब्स में यहाँ पे वर्ब पहली है सॉ, देखना, देखा, और रैन अवे, भाग गया। इसमें कोई टाइम गैप नहीं है। वो बैठ के इंतजार नहीं करता कि कोई आए और मेरी मदद करे और टाइगर मेरे सामने खड़ा है, वो तुरंत भाग गया होगा। बहुत मामूली सा टाइम गैप यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, एक तो कंडीशन इसकी ये हो गई कि दोनों के कर्ता समान हो और दोनों की क्रियाओं में कोई टाइम गैप ना दिया हो। ठीक, और दूसरा क्या है इसकी कंडीशन, अगर कर्ता डिफरेंस हैं तो एक कंडीशन ये है कि अगर पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट किसी दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है तब भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, जरा एक सेंटेंस देखो। सेंटेंस नंबर 5 में लिखा है मैंने, आई सा अभी, मैंने अभी को देखा। यहाँ पे अभी पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस आप पढ़ो, ही वॉज प्लेइंग द मैच, वह मैच खेल रहा था। मतलब मैच कौन खेल रहा था, अभी, मैंने अभी को देखा, पहला सेंटेंस हो गया। वह मैच खेल रहा था, दूसरा सेंटेंस हो गया। अब आपसे मैं पूछूं, आप ही सोचो, मैच कौन खेल रहा था, मतलब अभी तो खेल रहा था। तो यहाँ पे जो अभी है वो दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है। ये ही जो प्रोनाउन लिखा है वो अभी के लिए यूज किया गया है। ऐसी कंडीशंस में भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। कहाँ पे करेंगे, किस क्रिया को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे, ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होने वाली हैं। अब नंबर 3, अगर कोई लिंकिंग वर्ब हो तो वहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल किस तरीके से यूज करेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार और सुन लो। जैसे ये सेंटेंस देख लो, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। ठीक है, ये लिंकिंग वर्ब है। तो हम इस वाज वर इज आर एम को विंग में बदलेंगे और जो कॉम्प्लीमेंट लिखा होता है सिर्फ उसको लिख देंगे। ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के कुछ काम मैं आपको बता देना चाहता हूँ जिन्हें आप बहुत ध्यान से सुनना है आप लोगों को। प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब के रूप में भी होता है। जैसे ही इज प्लेइंग, ये सेंटेंस देख लो, ही वाज प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी है प्ले में, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की वर्ब है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब में भी यूज होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ किया जाता है। अभी वही करना है यहाँ पे, तभी तो हमें कोई एक ही फाइनाइट वर्ब रखनी है, क्योंकि हम निर्माण किसका कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नए सिंपल सेंटेंसेस को बना रहे हैं। और सिंपल सेंटेंसेस की कंडीशन क्या होती है, उसमें कम से कम एक ही फाइनाइट वर्ब हो, इससे ज़्यादा ना हो। अब हमको 2 सिंपल सेंटेंसेस जोड़ने के लिए पार्टिसिपल में हमें किस वर्ब को बदलना है, ये इस पर काम करना है, ये इस पे सोचना है। ज़रा ये हमें गौर से समझना है। 2 सेंटेंस दिए होंगे कुछ इस तरीके से, ही सा ए टाइगर, ही रैन अवे, उसने एक टाइगर को देखा और भाग गया। हमें बस ये करना है, जब दोनों कर्ता समान हो उन सेंटेंसेस में हमें पार्टिसिपल उस वर्ब को बनाना है, पार्टिसिपल में उस वर्ब को चेंज करना है जो काम पहले हुआ हो, जिस वर्ब का काम पहले हुआ हो। जरा पहला सेंटेंस देखते हैं, ही सा ए टाइगर, ही रन अवे, उसने एक टाइगर देखा, वह भाग गया। यहाँ पर टाइगर को देखने का काम पहले हुआ है और भाग जाने का काम बाद में हुआ है। तो हम ध्यान रखना है आप लोगों को, हम सिर्फ उस वर्ब को 2 सेंटेंस जब समान होते हैं और उसमें अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उस वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलते हैं जिसका कार्य पहले हुआ हो। ऐसा जरूर हो सकता है कि ये सेंटेंस पहले लिखा हो और ये सेंटेंस बाद में लिखा हो। सब्जेक्ट जो सेंटेंस का प्लेस है वो तो परिवर्तित हो सकता है,
हो सकता है कभी आप बना रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ इस प्रकार का सेंटेंस हो जिसका कार्य पहले हुआ है वो बाद में लिखा हो और जो कार्य बाद में हुआ है वो पहले लिखा हो। कहीं ना कहीं इनमें टाइम गैप तो नहीं है, लेकिन उनमें भी जो प्रतिक्रिया है, जो पहले काम हुआ है वो देखने का हुआ है, उसके बाद भागने का काम हुआ है। तो जो काम पहले होता है हम उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल लेते हैं। अब हम इसे कैसे करेंगे जरा करके देखेंगे तो हमें और अच्छा समझ में आएगा। ही सा ए टाइगर ही रन अवे, तो हमें सा को वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखना है सी, और प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कैसे बदलेंगे, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। तो हम इसमें आईएनजी लगा देते हैं सीइंग, ठीक है, सीइंग। अब सा का हमने सी किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज किया और उसमें आईएनजी लगा दी, सीइंग। अब इस चीज़ को हम ऐसे ही लिख देंगे, जो ऑब्जेक्ट है इसको ऐसे ही लिख देंगे ए टाइगर, सीइंग ए टाइगर, ठीक है। हमें कॉमा लगाना है, हमें इस वाक्य को, इस चीज़ को ख़त्म करने के बाद तुरंत एक कॉमा लगाना है, फिर इस सेंटेंस को हमें ज्यों का त्यों लिख देना है, ही रन अवे। समझो, सीइंग ए टाइगर ही रन अवे, टाइगर को देखकर वो भाग गया। अब इसका अर्थ निकल रहा है कर में, कर देखकर एक टाइगर ही रन अवे, भय भाग गया, एक टाइगर देखकर भय भाग गया। चीज़ें क्लियर हैं। हमें उस वर्ब को पार्टिसिपल में बदलना है जो कार्य पहले बता रही हो, जिसका कार्य पहले हुआ हो, और दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों जोड़ देना है। और हमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक हैं, तो हमने किसी भी एक को लिख लिया तो बस हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया। इसमें ध्यान देने वाली चीज़ और है, मान लो यहाँ पे राम लिखा होता, राम, ठीक है, ये ही ना लिखा होता, राम लिखा होता, राम सा ए टाइगर ही रन अवे, राम ने एक टाइगर देखा, भय भाग गया। तो ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ठीक है, जो राम के ही जगह पे यूज हुआ हो। तो हम प्रोनाउन को ना लिखकर राम को लिख लेते। अगर नाउन दिया होता है और दोनों कर्ता समान हो, जिनमें एक नाउन के रूप में हो और एक प्रोनाउन के रूप में हो, ठीक है, तो हम नाउन को चुनते हैं ना कि प्रोनाउन को। और यहाँ पे दोनों प्रोनाउन हैं तो हमने किसी एक को लिख लिया। अगर यहाँ पे राम होता और राम का प्रोनाउन ये यहाँ पर होता तो हम राम को लिख लेते, ना कि ही को। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही वॉज हंग्री, वह भूखा था, ही टुक हिज फूड, उसने अपना भोजन लिया। इसमें भी दोनों कार्य साथ साथ हुए हैं, कोई टाइम गैप तो नहीं है। ऐसा तो आपके साथ कभी नहीं हुआ होगा कि आपको पहले भूख लगी और शांत हुई फिर आपने खाना खाया। भूख लगातार जारी रहती है खाना खाते टाइम, मतलब दोनों क्रियाएं ही साथ साथ होती हैं, लेकिन कोई एक क्रिया पहले होती है और दूसरी क्रिया उसी के साथ में होने लगती है। यहाँ पर भी वही हुआ है, उससे पहले भूख लगी होगी, फिर उसने उसी भूख में खाना खाया होगा, मतलब दोनों क्रियाएं हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है और एक कंप्लीमेंट है। ऐसे में हम क्या करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में, बीइंग प्लस कंप्लीमेंट। इज आर एम वाज वर्ब की जगह पे हमें बीइंग लिखना है और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लिख देना है, जैसे बीइंग हंग्री, भूखा होने के कारण या भूखा होने पर, ठीक है। अब दोनों ही प्रोनाउन हैं। अगर यहाँ पे फिर मैं कह रहे हैं, यहाँ पे राजू होता, राजू लिखा होता, राजू वाज हंग्री, राजू भूखा था, ही टुक हिज फूड, उसने भोजन लिया, ठीक है, उसने अपना भोजन खाया। तो ये राजू है और इसका ये प्रोनाउन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे राजू लिख लेते। अब दोनों प्रोनाउन हैं तो हम कोई एक प्रोनाउन लिख लेंगे, ही टुक हिज फूड। दूसरे वाक्य को हम बिल्कुल वैसे ही उतार देते हैं जैसे पहले, जैसे यहाँ पे लिखा होता है, और बस जोड़ने से पहले एक कॉमा लगाते हैं। बस याद रखे हैं, अगर दो नाउन प्रोनाउन हैं, ये नाउन होता और ये उसकी जगह पे यूज हुआ प्रोनाउन होता, तो हम नाउन को चुन लेते। अगर यहाँ पे राजू है तो हम यहाँ पे राजू करते, ना कि ही। इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब तीसरा सेंटेंस देखो, ही वॉज ब्लाइंड, ही कुड नॉट रीड द बुक, वह अंधा था, वह पुस्तक नहीं पढ़ सका, ठीक है। तो बीइंग ब्लाइंड, बीइंग ब्लाइंड, अंधा होने के कारण, कॉमा, ही कुड नॉट रीड द बुक, इसको हम ऐसे ही उतार देंगे,
he could not read the book। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी मुझे उम्मीद है। चौथा सेंटेंस देखते हैं। पीपल सा द फ्लेम्स, लोगों ने आग की लपटें देखी। दे रैन टूवर्ड्स द बर्निंग हाउस, वो जलते हुए घर की तरफ भागे। मतलब ये काम पहले हुआ है, लपटों को देखने का काम पहले हुआ है और लपटों को देखकर भागे, दोनों काम एक साथ हुए होंगे। जैसे ही देखा वैसे ही भागे। ठीक है, तो हमें इसे फर्स्ट फॉर्म में बदलना है। सी, इसमें ING, सीइंग द फ्लेम्स, द फ्लेम्स। ठीक है, अब यहाँ पे नाउन है और यहाँ पे प्रोनाउन है, तो हम इस नाउन को लिख लेंगे, प्रोनाउन को छोड़ देंगे क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही हैं। कॉमा लगाएंगे। प्यूपल सीइंग द फ्लेम्स, अब यहाँ पे द प्यूपल लगा सकते हैं, आप द लगा सकते हैं। द प्यूपल रेन टूवर्ड्स द बर्निंग हाउस, रेन टूवर्ड्स द बर्निंग हाउस। ठीक है, पांचवा सेंटेंस जो बहुत जरूरी है, थोड़ा अलग है इनसे, इसे बहुत अच्छे से समझना है। आई सा अभी, मैंने अभी को देखा। ही वॉज प्लेइंग द मैच, वह मैच खेल रहा था। मतलब यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट अलग हैं, दो सेंटेंस हैं और दोनों के सब्जेक्ट अलग हैं, लेकिन कंडीशन वही है कि अगर पहले वाक्य का मतलब किसी एक वाक्य का ऑब्जेक्ट किसी दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होता है तब भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर लेते हैं। तो आई सा अभी, मैंने अभी को देखा। ही वॉज प्लेइंग द मैच, वह मैच खेल रहा था, अभी ही तो मैच खेल रहा था, ये इसी के लिए यूज तो हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसे हम कैसे बनाएंगे, इसमें कंडीशन ये होती है जिस ऑब्जेक्ट के विषय में यहाँ पे बात की जाती है उसी ऑब्जेक्ट के पास हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को रख देते हैं। कैसे, आई सा अभी, मैंने अभी को देखा। अब हमें इसकी वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाना है और ध्यान रहे देखने का काम कौन सा हुआ है, बाद में ही हुआ है, लेकिन मैच तो वो पहले से ही खेल रहा था। ठीक है, मैच पहले से ही खेल रहा था, इसलिए इसी वर्ब को हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाना है, जो कि ये ऑलरेडी प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही है, तो हमें ऐसे ही रख देनी है। अगर यहाँ पे कोई फर्स्ट फॉर्म होती या सेकंड फॉर्म होती या थर्ड फॉर्म होती तो उसमें ING लगाकर हम इस अभी के बाद लिख देते और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सेंटेंस इसके बाद उतार देते हैं। कैसे, अभी। ठीक है, अब यहाँ हमें कॉमा का यूज़ नहीं करना है। प्लेइंग द मैच। ठीक है, आई सा अभी प्लेइंग द मैच। आई मीन्स मैंने, सॉ मीन्स देखा, अभी मीन्स अभी को, प्लेइंग मीन्स खेलते हुए। अब खेल रहा नहीं, अब इसका अर्थ है खेलते हुए। द मैच मीन्स मैच, मैंने अभी को मैच खेलते हुए देखा। छठा सेंटेंस देखो, और अच्छा सेंटेंस है, बहुत अच्छे से समझना है। रामू सा ए गर्ल, रामू ने एक लड़की को देखा। सी वॉज वीपिंग, वह रो रही थी। तो इसमें भी ये ऑब्जेक्ट है पहले सेंटेंस का और ये ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो हमें यहाँ पर जो वर्ब है इसको हम किस में बदल देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो हमें कैसे लिखना है, रामू सा, और इसमें भी ये काम पहले ही हुआ है क्योंकि रो रही थी, पहले से ही रो रही थी, तभी तो उसने रोते हुए देखा। ऐसा नहीं कि उसने देखा उसके बाद रोई, ये पहले से ही रो रही थी, वर्ब काम यही पूरा पहले हुआ है। ठीक है, रामू सा ए गर्ल, ए गर्ल। ठीक है, फिर लिख देंगे सिर्फ इतना, बीपिंग, बीपिंग। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं और इस बीपिंग को हम गर्ल से पहले भी लिख सकते हैं। रामू सा ए बीपिंग गर्ल, इस बीपिंग को हम गर्ल से पहले भी लिख सकते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज सिंथेसिस में कुछ इस तरीके से होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी वीडियो अगर आपने देखी है तो सब कुछ समझ में आया होगा और आज के बाद आपको कभी भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज सिंथेसिस करने में कोई दिक्कत नहीं करेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि परफेक्ट पार्टिसिपल, ये भी बहुत सिंपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे होता है और पास्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे होता है।
डियर स्टूडेंट, अब तक आपने समझा प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कैसे बनाते हैं। अब इस स्लाइड में आप समझेंगे कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक नए सिंपल सेंटेंस में कैसे बदलेंगे। बहुत सिंपल है, जैसे आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल समझा है वैसे ही इसको समझना है। उतना ही सिंपल है और उससे कम ही कठिन है, उससे ज़्यादा कठिन ये नहीं है और सिंपल ही है। आपको पूरी वीडियो देखनी है, आप 100% सीख कर जाओगे। तो हम पहले ये समझते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, तभी हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कर पाएंगे। एक्चुअल में परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलकर बनता है। हम किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग लगा देते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, आप ये चीज़ नोट भी कर लेना। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलकर परफेक्ट पार्टिसिपल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इसका हिंदी अर्थ भी निकलता है कर। जैसे खाना खाकर, हैविंग ईटन द फूड, खाना खाकर, हैविंग पट ऑन द शूज़, जूते पहनकर। कुछ भी जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लिखो और उससे पहले आप हैविंग लगा दो और वो बन जाएगा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह दो तरीके से प्रयोग किया जाता है। एक इसका प्रयोग एक्टिव वॉइस में होता है और दूसरा इसका प्रयोग होता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, कुछ एक्टिव वॉइस के सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं, जैसे रीना एट द फूड, सी पट ऑन हर शूज, सी वेंट टू स्कूल, ये एक्टिव वॉइस में है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द थीफ ब्रोकन द लॉक, ही स्टोल द मनी, ये भी एक्टिव वॉइस में है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, ही वॉज पुनिश्ड बाई हिज टीचर, ये पैसिव वॉइस में है। ही फेल्ट सॉरी, ये एक्टिव वॉइस में है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम एक्टिव और पैसिव दो तरीके से करते हैं और दोनों तरीके बहुत सिंपल होते हैं। अब परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज हम कैसे सेंटेंसेस में कर सकते हैं, उसकी कंडीशंस क्या हैं, बहुत सिंपल है। आप पूरी वीडियो देखेंगे आपकी समझ में आएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज हम ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने में करते हैं जिनमें कर्ता सिर्फ और सिर्फ एक हों। सारे सेंटेंसेस के कर्ता, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए हों, उनके कर्ता एक हों। जैसे पहला सेंटेंस देखते हैं, रीना एट द फूड, रीना ने अपना भोजन किया, रीना ने भोजन किया। सी पट ऑन हर शूज़, उसने अपने जूते पहने, मतलब रीना ने ही पहने, खाना खाया फिर जूते पहने। सी वेंट टू स्कूल, और वो स्कूल चली गई। ये तीन सिंपल सेंटेंस हैं और तीनों का कर्ता कौन है, रीना, एक ही सब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द थीफ ब्रोकन द लॉक। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक गलती हुई है, ब्रोक है, ब्रोकन नहीं लिखना है मुझे। ठीक है, ब्रोक। द थीफ ब्रोक द लॉक, चोर ने ताला तोड़ दिया। ठीक है, कर्ता कौन है, चोर। ही स्टोल द मनी, उसने पैसा चुरा लिया, धन चुरा लिया। तो दोनों के कर्ता सेम है। यहाँ भी देख लो, ही वाज पुनिश्ड बाय हिज टीचर, उसके अध्यापक के द्वारा दंड दिया गया। ही फेल्ट सॉरी, उसको बुरा लगा या दुख हुआ। तो दोनों के कर्ता एक ही हैं। तो सबसे पहली कंडीशन आपके सामने होगी, जिन आप सेंटेंसेस को देखें और उनमें अगर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं, उनके जो सब्जेक्ट हैं वो एक ही होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दोनों की जो क्रियाओं में का अंतर है उसमें टाइम गैप होना चाहिए। पहले एक काम पूर्ण तरीके से खत्म हो गया हो और उसके बाद कोई दूसरा काम शुरू हुआ हो। ठीक है, पहला काम पूर्ण हो चुका हो और दूसरा काम उस पूर्ण होने के बाद, पहले काम के पूर्ण होने के बाद ही शुरू हुआ हो। पहला सेंटेंस देखते हैं, रीना एट द फूड, रीना ने खाना खाया, मतलब खा लिया था, उसी के बाद तो उसने जूते पहने होंगे। ऐसा तो नहीं कि वो उसने खाना खाते हुए जूते पहने, नहीं, जब उसने खाना पूरा कर लिया होगा, पूरा खाना खा लिया होगा, काम पूरा हो गया होगा खाना खाने का, तब उसके बाद उसने जूते पहने होंगे। और फिर जब जूते पहन लिए होंगे, जूते पहनने के बाद ही तो गई होगी, ऐसे तो नहीं जूते पहनते पहनते स्कूल गई। एक काम के बाद एक काम खत्म हुआ है और उसके बाद कोई दूसरा काम शुरू हुआ है। ऐसे ही दूसरे सेंटेंस में पहले ताला तोड़ दिया होगा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, ताला तोड़ते हुए पैसे चुराए होंगे। जब तक ताला नहीं टूटेगा
तब तक पैसे नहीं चुराए जा सकते। तो मतलब पहले ताला तोड़ने का जो काम है वो पूरी तरीके से खत्म हुआ है और उसके बाद धन चुराया गया है। ऐसे ये देखो, ही वाज पुनिश्ड हिज टीचर, जब उसके अध्यापक ने उसे दंड दे दिया होगा तभी तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा और तब उसके बाद उसने फेल्ड किया होगा। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट भी है कि दंडित होते हुए भी बुरा लगता है, लेकिन कुछ सेंटेंस का नियम है जो हमें मानना पड़ता है और उसके हिसाब से हमें सेंटेंस बनाना पड़ता है। पहले उसे दंड दिया गया, उसके बाद ही उसे बुरा लगा होगा। ठीक है, तो 3 सेंटेंस मैंने लिए हैं जिनमें हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। कंडीशन वही है, क्या है कि दोनों के कर्ता या जो भी सेंटेंस दिए हों उनके कर्ता सेम हों और दोनों की क्रियाओं में या जितने भी सेंटेंस दिए हों उनकी क्रियाओं में टाइम गैप हो, एक काम पहले पूरा ख़त्म हुआ हो उसके बाद कोई दूसरा कार्य शुरू हुआ हो। और हम किस वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे? जो क्रिया पहले काम को पूर्ण कर रही होगी, जिस क्रिया का काम पहले ख़त्म हुआ होगा उसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे और उससे पहले हैविंग लगा देंगे। अगर वो एक्टिव में है, अगर वो पैसिव में है तो उसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। उससे पहले हम क्या लगाएंगे? हैविंग बीन, क्योंकि वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस को हम समझते हैं, रीना एट द फूड, रीना ने अपना खाना खा लिया, एक्टिव में है तो हैविंग ईटन द फूड। ठीक है, दूसरी क्रिया हमें जोड़नी है, कॉमा लगा दो, हैविंग पट ऑन हर शूज, एच छोटी बना लो, एंड भी आप लगा सकते हो इसमें। ठीक है, एंड हैविंग पट ऑन हर शूज। ठीक है, सी वेंट टू स्कूल। अब सी की जगह हम क्या लगा देंगे? रीना, क्योंकि हमें नाउन चुनना है। रीना वेंट टू स्कूल। ठीक है, हमने ये काम सबसे पहले पूरा हुआ है, सबसे पहले उसने खाना खाया, हमने इसको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दिया। एंड से जोड़ सकते हैं हम। ठीक है, दूसरे काम, इसके काम, ये काम खत्म होने के बाद खाना खाने का जो काम था उसके खत्म होने के बाद जूता पहनने का काम हुआ है, हमने एंड लगाया। एंड हैविंग पट ऑन हर शूज। सी की जगह हमने नाउन को चुन लिया, सी प्रोनाउन है उसका। रीना वेंट टू स्कूल, है ना बहुत सिंपल। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द थीफ ब्रोक द लॉक, ही स्टोल द मनी। तो ताला तोड़ने का काम पहले हुआ है तो हम इसे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, हैविंग ब्रोकन द लॉक, ताला तोड़कर, कॉमा। अब हम थीफ को लिख लेंगे क्योंकि इसका यहाँ पे प्रोनाउन है, थीफ नाउन है। द थीफ, ठीक है, स्टोल द मनी, स्टोल द मनी। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ये पैसिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में हम क्या कर देंगे? इसको तो थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। हैविंग के बाद हमें बीन लगा देनी है, जैसे हैविंग बीन पुनिश्ड बाय हिज टीचर, बाय हिज टीचर। ठीक है, हैविंग बीन पुनिश्ड बाय हिज टीचर ही फेल्ट सॉरी, कॉमा लगाओ, वाक्य जोड़ दो, ही फेल्ट सॉरी। अब इन सेंटेंसेस में क्या है? इस सेंटेंस को आप देखो, ही वाज पुनिश्ड बाय हिज टीचर, यहाँ पे एक फाइनाइट वर्ब ये है और एक फाइनाइट वर्ब ये है। जब हमने इन्हें जोड़ा तो सिर्फ और सिर्फ इसमें एक फाइनाइट वर्ब है, एक ही टेंस बताने वाली क्रिया है। बाकी क्रियाओं को तो हमने किस में बदल दिया है? परफेक्ट पार्टिसिपल में। अब ये टेंस नहीं बता रही है, अब इसकी स्थिति बता रही है, ना कि टेंस बता रही है। ऐसे ही हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में बाकी क्रियाओं को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदला और एक नए सिंपल सेंटेंस का जब निर्माण हुआ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक टेंस बताने वाली क्रिया है। इस सेंटेंस में भी हमने इस क्रिया को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल लिया, इस क्रिया को भी परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल लिया और सिर्फ इसमें टेंस बताने वाली क्रिया एक ही है, वेंट। इसीलिए इसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या होती है? इनमें सिर्फ और सिर्फ एक कोई फाइनाइट वर्ब होती है। तो इस पूरे वाक्य में सिर्फ ये फाइनाइट वर्ब है, इस वाक्य में सिर्फ ये फाइनाइट वर्ब है और इस वाक्य में सिर्फ ये फाइनाइट वर्ब है।
अब हम समझते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ हम सिंथेसिस करते समय कैसे करते हैं। एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, विभिन्न वाक्यों को जोड़ने के लिए, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पास्ट पार्टिसिपल के विषय में जान लेते हैं। पास्ट पार्टिसिपल किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है और पास्ट पार्टिसिपल मेन रूप से एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, विशेषण का काम करता है, विशेषता बताने का काम करता है। जैसे कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं, इनमें थोड़ा सा आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। मोहन फाउंड हिज पेन, इट वाज लोस्ट। इट में से है पेन के लिए आया है, तो वाज लोस्ट। आपको पता है, हम ये कह दें अगर इसकी जगह पे हम कोई सेंटेंस लिखें, जैसे द चेयर वाज ब्रोकन। ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई थी, तो ये टूटी हुई कुर्सी की विशेषता बता रही है, हालांकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इस कुर्सी की विशेषता बता रही है कि वो कुर्सी कैसी थी, टूटी हुई। आप अगर एडजेक्टिव को जानते हो तो बहुत अच्छे से समझ पा रहे होगे कि जो ब्रोकन वर्ड है, जो ब्रोकन वर्ब है, जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है, वो इस कुर्सी को क्वालिफाई कर रही है। यहाँ पर ऐसे ही ये चीज़ देखो कि इट मी से है, ये पेन है, इस पेन की विशेषता बता रहा है, ये पास्ट पार्टिसिपल लोस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म इस पेन को क्वालिफाई कर रहा है। जैसे कुछ और चीज़ों से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी, तो यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इस कुर्सी की विशेषता बता रही है कि टूटी हुई कुर्सी कैसी थी, टूटी हुई थी। जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, फूल, और सुंदर, सुंदर फूल, टूटी हुई कुर्सी। तो जब ये ब्यूटीफुल जो शब्द है, इस फूल को, फूल की विशेषता बता रहा है, फूल को क्वालिफाई कर रहा है, तो ऐसे ही ये वर्ब की थर्ड फॉर्म इस चेयर के लिए क्वालिफाई कर रही है, इस चेयर की विशेषता बता रही है। तो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है और पास्ट पार्टिसिपल के जो नियम हैं, वो कंडीशंस हैं, वो क्या हैं, पहले हम उनको समझते हैं इन वाक्यों की मदद से। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करेंगे जिसमें किसी एक सेंटेंस के किसी नाउन का जिक्र या किसी नाउन के विषय में कोई दूसरा सेंटेंस बता रहा होगा। कोई पहला सेंटेंस होगा, उसमें कोई नाउन या प्रोनाउन दिया होगा, उस नाउन या प्रोनाउन के विषय में कुछ अतिरिक्त जानकारी किसी दूसरे सेंटेंसेस में दी जा रही होगी। तो उस जानकारी को उठाकर आपको पास्ट पार्टिसिपल में बदलना है और उस नाउन या प्रोनाउन के बाद या पहले लिख देना है जिसके विषय में वो बता रही है। अगर पास्ट पार्टिसिपल कोई सिंगल वर्ड है तो सिंगल वर्ड हमेशा उस नाउन या प्रोनाउन से पहले रख दिया जाता है जिसके विषय में वो क्रिया बता रही है, क्योंकि हमें किसी वर्ब को ही तो पास्ट पार्टिसिपल में बदलना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही तो हमें पास्ट पार्टिसिपल में लिखना है। चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो, हमें उसे किस में बदलना है, पास्ट पार्टिसिपल में। और पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ दो तरीके से होता है, एक तो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव के रूप में, और दूसरा किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद किसी एडजेक्टिवल फ्रेज के रूप में। और एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, शब्दों का समूह होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के विषय में हमें अतिरिक्त जानकारी दे रहा होता है। और एडजेक्टिव का काम क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के विषय में विशेषता बता रहा होता है जो एक शब्द में होता है। ठीक जो काम एडजेक्टिव का होता है वही पास्ट पार्टिसिपल का होता है, जो एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज दोनों की तरह काम करता है। जरा समझते हैं हम कैसे। चौथा सेंटेंस है मोहन फाउंड हिज पेन। मोहन को अपना पेन मिल गया, इट वाज लोस्ट, यह खो गया था। इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़ो तब आपको कुछ समझ में आएगा कि इन दोनों सेंटेंसेस में से किसी नाउन या प्रोनाउन के विषय में कोई दूसरा सेंटेंस कुछ कह रहा है। मोहन फाउंड हिज पेन, मोहन को अपना पेन मिल गया, इट वाज लोस्ट, यह खो गया था। कौन खो गया था, पेन। तो इस नाउन, पेन एक नाउन है, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं।
तो नाम क्या होता है? नाउन। ये पेन किसी वस्तु का नाम है, ये एक नाउन है और इसके विषय में ये सेंटेंस कुछ अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। इट वाज लोस्ट, यह खो गया था। कौन खो गया था? पेन। तो कुछ ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे। कंडीशन क्या होगी? किसी एक वाक्य के नाउन या प्रोनाउन के विषय में किसी दूसरे वाक्य में कुछ अतिरिक्त जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो हम अगर वो अतिरिक्त जानकारी एक शब्द में दी जाती है तो उसको उठाकर हम उसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लिख देते हैं जिसके विषय में ये अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है। कंडीशन नंबर 2, अगर ये जानकारी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में है, पास्ट पार्टिसिपल और उसके साथ कुछ वर्ड और भी जुड़े हैं, तो इस जानकारी को उठाकर हम उस नाउन या प्रोनाउन के बाद लिखते हैं। जैसे आई सा ए डीड मैन, मैंने एक मृत व्यक्ति को देखा। ही वॉज कवर्ड विद ए वाइट क्लॉथ, वह एक सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था। इस पूरे वाक्य के हिंदी को जरा अच्छे से समझो। आई सा ए डीड मैन, मैंने एक मरे हुए व्यक्ति को देखा। ठीक है, ही वॉज कवर्ड विद ए वाइट क्लॉथ, वो सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था। कौन ढका हुआ था? जो मरा हुआ व्यक्ति है। ठीक है, तो ये एक नाउन है और इस नाउन में कवर्ड विद ए वाइट क्लॉथ, जो एक सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो शब्द हैं इस नाउन के विषय में, इस व्यक्ति के विषय में हमें अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं। मैंने एक मरे हुए व्यक्ति को तो देख लिया, अब उसके विषय में मैं अतिरिक्त क्या बता रहा हूँ? ही वॉज कवर्ड, वह ढका हुआ था, विद अ वाइट क्लॉथ, एक सफ़ेद कपड़े से। तो यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ही है और ज़्यादातर आपको ये जो वर्ब्स मिलेंगी वो कंप्लीटली पास्ट पार्टिसिपल में ही मिलेंगी। आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अगर ये नहीं भी होंगी तो आपको इनको वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देना है। लेकिन कब बदलना है? जब ये चीज़ें किसी नाउन या प्रोनाउन के विषय में कुछ बता रही हूँ तब। ये सेंटेंस यहाँ पर भी हो सकता था और ये सेंटेंस यहाँ पर भी, ये स्थान परिवर्तित हो सकता है, लेकिन इनका सेंस को पढ़कर इनके सेंस के हिसाब से हमें वो चीज़ उठाकर जो क्वालिफाई कर रही है किसी नाउन को उससे पहले या उसके बाद में रख देना है। अगर वो कोई सिंगल वर्ड है तो नाउन से पहले रखना है। अगर कोई वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है प्लस उसमें पास्ट पार्टिसिपल है तो उसको नाउन के बाद रखना है। जरा इसको हम कंबाइन करते हैं, बहुत सिंपल है। मोहन फाउंड, ठीक है, हिज। अब इट वाज लोस्ट, यह खो गया था, पेन ही तो खो गया था, लोस्ट पेन। ठीक है, मोहन फाउंड हिज लोस्ट पेन, मोहन को उसका खोया हुआ पेन मिल गया। अब इसमें भी सिर्फ एक वर्ब है, फाउंड, मिला। लोस्ट मीन्स खोया हुआ, पेन मीन्स पेन। ये तो अब एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर, सुंदर फूल, ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी, ऐसी खोया हुआ पेन ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है और मेन वर्ब सिर्फ और सिर्फ इसमें फाउंड है। यही एक फाइनाइट वर्ब का काम कर रही है। दूसरे सेंटेंसेस को देखते हैं। आई सा ए डेड मैन, मैंने एक मृत व्यक्ति को देखा। ही वॉज कवर्ड विद ए वाइट क्लॉथ, कवर्ड विद ए वाइट क्लॉथ, ये डेड मैन को क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब इसके विषय में अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं। लेकिन ये सिंगल वर्ड में नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसके साथ लगा हुआ है विद ए वाइट क्लॉथ। इसको भी हमें इसके साथ में जोड़ना है। जब ये फ्रेज के रूप में है तो इसे हम उस नाउन या प्रोनाउन के बाद रख देंगे जिसको ये क्वालिफाई कर रहे हैं। और यहाँ ये किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? डेड मैन को। तो आई सा ए डेड मैन। ठीक है, अब हमें क्या लिख देना है? कवर्ड विद ए वाइट क्लॉथ, कवर्ड विद ए वाइट क्लॉथ, मैंने एक मरे हुए व्यक्ति को सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ देखा। ठीक है, हुआ का अर्थ आया, मोहन को उसको खोया हुआ पेन मिल गया। ये पास्ट पार्टिसिपल का जो हिंदी अर्थ आता है वो हुआ या हुए में आता है। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी।